हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रैटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड अ बिजनेस कोच। आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम क्लैरिटी देंगे कि इंटरनेट पे कुछ भी फ्री नहीं होता। लेकिन हमें लगता है कि जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप जो हम यूज कर रहे हैं वो फ्री है, लेकिन वो एक्चुअल में फ्री नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों होता है? वाई एवरीथिंग इज फ्री? गूगल मैप हो गया, जीमेल हो गया, सर्च इंजन हो गया, जी ड्राइव हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, आपसे कभी कोई चार्ज करते हैं? आप फ्री में अपनी आईडी बनाइए, लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाइए, आप अपना नेटवर्क से ज्वाइन करिए और आप यू आर डन। यू कैन यूज द सर्विसेज। मेजर सर्विसेज, आपने पेड सर्विसेज को छोड़ के नॉर्मल सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करें तो 7.8 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल में इंडिविजुअल 4.39 बिलियन यूजर्स है। 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी ज्यादा गूगल के यूजर्स है। फेसबुक की बात करें तो 2.6 बिलियन यूजर्स है। यूट्यूब की बात करें तो 2.1 बिलियन यूजर्स है। इंस्टाग्राम में 1 बिलियन यूजर्स है। ट्विटर में 180 मिलियन यूजर्स है। व्हाट्सएप की बात करें तो 2.5 बिलियन यूजर्स है। टिकटॉक जो अब इंडिया में बंद हो चुका है उसके बाद भी उसका 1.1 बिलियन यूजर्स है। अगर हम बात करते हैं गूगल अल्फाबेट का रेवेन्यू की, गूगल अल्फाबेट कंपनी के रेवेन्यू की बात करें 2019 में, यूट्यूब अकेला उनको $15 बिलियन का रेवेन्यू दे रहा था, जिसमें सारे वीडियोस फ्री में अपलोड होते हैं। गूगल प्ले उनको $18 बिलियन का रेवेन्यू दे रहा था, जो 12% रेवेन्यू था गूगल का। गूगल क्लाउड 9 बिलियन रेवेन्यू दे रहा था, 5% रेवेन्यू है जो गूगल का। गूगल एड्स 22 बिलियन, जो हाईएस्ट रेवेन्यू दे रहा है वो है गूगल एड्स, जो 22 बिलियन 13% रेवेन्यू दे रहा है गूगल एड्स। गूगल सर्च, मैप्स, जीमेल, ये सारी चीजें मिला के उनको 98 बिलियन का रेवेन्यू दे रहा है, विच इज 61% ऑफ देयर रेवेन्यू। सो ये सारा रेवेन्यू उनका आता कहां से है? क्योंकि सब कुछ तो फ्री है, आप वीडियोस फ्री में अपलोड कर रहे हो। गूगल प्ले कोई चार्ज नहीं करता, गूगल क्लाउड आपको कुछ चार्ज नहीं करता अनलेस एंड अनटिल आपको 15 GB से ऊपर का डेटा अपलोड करना है गूगल ड्राइव पे। गूगल एड्स आपको चार्ज करता है, गूगल एड्स आपको चार्ज करता है, लेकिन गूगल एड्स के अलावा भी बाकी सारी चीजों में उनका रेवेन्यू है। गूगल सर्च इंजन, मैप्स, जीमेल, ये सारी चीजें भी फ्री है, तब भी आप उनका रेवेन्यू हो रहा है। कैसे हो रहा है? नाउ व्हाट हैपेंस इज द डेटा दे गैदर। कंपनी, ये सारी कंपनीज क्या करती है? गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर करती क्या है? वो आपका डेटा सारा गैदर कर लेती है। जैसे कि कौन सा डेटा? Your name, family name, relationship status, siblings you have, kids you have, age of all the members, phone numbers, your caste, race, your bank balance, your email address, IP address, laptop or phone device, whichever phone you are using, steps you walk daily, calls you make, hospitals you visited, friends you have, your home location, your address, your office location, countries you travel, credit card, debit card, financial details, hours you sleep, books you read, songs you hear, shopping you do, who you live with, कौन जिंदा है, कौन मर गया, who have died in your family, car you drive, tattoos on your body, criminal case against you, past purchases, emails you send, your honeymoon destination, the food you eat, movies you watch, assets you own, people you have on your envy, आप किसके डिसलाइक करते हैं पोस्ट, किसके लाइक करते हैं। What do you think? क्या करते हैं इन डेटा का? ये इतने सारे डेटा का, जो आपके फैमिली मेंबर्स को तक बहुत सारी चीजें इसमें पता नहीं होती है आपके बारे में, वो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जानता है आपके बारे में। क्या करेंगे वो इस डेटा का? क्या करते हैं? डू यू नो? मेजर रेवेन्यू इज फ्रॉम द एड्स। गूगल का मेजर रेवेन्यू उसकी एड से। कंपनी टू हुम द डेटा इज सोल्ड, ये सारा डेटा बेचा जाता है कंपनीज को। आपने टारगेट मार्केटिंग सुना होगा। जो कंपनी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर जगह पर या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मार्केट करना चाहती है, उसको आपका डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो सारा डेटा उनके पास चला जाता है, जिससे वो मार्केट करते हैं उन पर्टिकुलर लोकेशन में। Rest is from the content you post, shared, subscriptions you made, premium services opted. So डेटा बेचने के बाद भी जो सब्सक्रिप्शंस आप लेते हैं, आप जो चीजें आप शेयर करते हैं, आप जो ड्राइव पे एक्स्ट्रा स्पेस परचेस करते हैं, ये भी उनका रेवेन्यू सोर्स है। सो फेसबुक क्या करता है? फेसबुक रेवेन्यू मॉडल क्या है? एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक का मेजर रेवेन्यू मॉडल इज एडवर्टाइजमेंट, रेवेन्यू शेयरिंग फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। वो क्या करता है? रेवेन्यू जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाए हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको शेयर करता है, जो एजेंसीज है, मार्केटिंग एजेंसीज है, उनको शेयर करता है। पोस्ट प्रमोशन करता है, पोस्ट प्रमोशन का भी चार्ज करता है। वो इवेंट प्रमोट करनी है कोई आपने फेसबुक पे, उसका भी चार्ज करता है। सो ये उनके सोर्सेज है। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए डेटा आपका। वो सारा का सारा डेटा उनके पास है। जो डेटा आपके पास भी नहीं है, वो भी आपको फेसबुक पे आपके 10 साल पुराना भी डेटा आपको मिल जाएगा। बिजनेस पे फेसबुक फॉर एड यूजर्स। एड यूजर्स जो होते हैं उनको फेसबुक को पे करना पड़ता है। डेटा इज यूज्ड टू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक। किस तरीके से टारगेट करते हैं आप सुनिए।
डेमोग्राफिक पे, प्रेफरेंसेस पे, फ्रेंड्स एंड साइकोग्राफिक डेटा पे टोटल अर्निंग्स ऑफ द फेसबुक डिपेंड करती है। $70 बिलियन खाली फेसबुक का अर्निंग, $70 बिलियन ये रेवेन्यू 2019 का फेसबुक खाली एड से था, उनकी खाली एड रेवेन्यू है ये। सो लोगों को जब आपको टारगेट करना है, प्रेफरेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, साइकोग्राफिक डेटा उनका गैदर करना पड़ेगा, उनकी चीजें, उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तब आप उनको टारगेट कर पाओगे। सो फेसबुक इज यूजिंग दिस डेटा, राइट, देन एंड देन ओनली दे आर एबल टू अर्न द रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज। सेम हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर दो इतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज में पॉपुलर नहीं है, बिकॉज इट हैज मोर बिकम अ न्यूज नेटवर्क रादर देन सोशल प्लेटफॉर्म और समथिंग। सो ट्विटर रेवेन्यू मॉडल क्या है? एडवर्टाइजिंग, वंस अगेन प्रमोशनल ट्वीट्स हो गए, प्रमोटेड अकाउंट्स हो गए, प्रमोटेड ट्रेंड्स हो गए, डेटा लाइसेंसिंग रेवेन्यू, फायर हाउस हो गया, सर्च इंजन हो गया, ये सारी चीजें ट्विटर का रेवेन्यू मॉडल है। वेयर डेटा इज नीडेड, डेटा कहां चाहिए? आपको क्या लगता है खाली कंपनी से डेटा यूज करती है? नहीं। पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, वहां भी डेटा चाहिए होता है। क्या हमारे आज यूपी में इलेक्शन है तो यूपी में डेटा यूज होगा, दिल्ली में इलेक्शन है तो दिल्ली में टारगेट मार्केटिंग होगी, गवर्नमेंट कैंपेन्स में यूज होता है, प्रोडक्ट लॉन्च में, सोशल मीडिया कैंपेन्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, प्रोडक्ट प्रमोशन में। आपका प्रोडक्ट अगर आप नाइजीरिया में लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसकी एड इंडिया में तो करेंगे नहीं, आपको नाइजीरिया का डेटा चाहिए होगा। आप अगर कैलकाटा में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको उसको दिल्ली में टारगेट तो करना नहीं होगा, आपको कैलकाटा का डेटा चाहिए होगा। सो प्रोडक्ट प्रमोशन में भी यूज होता है, यूनिवर्सिटीज को भी डेटा चाहिए होता है, एनजीओ को डेटा चाहिए होता है, फिनटेक को डेटा चाहिए होता है, फिनटेक स्टार्टअप्स को डेटा चाहिए होता है, जो नई स्टार्टअप्स बनती है उनको भी डेटा चाहिए होता है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए डेटा चाहिए होता है, क्योंकि आपको सेल्स चाहिए, आपको टारगेट मार्केट करके एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो सेल्स भी नहीं आएगी, तो उसके लिए भी डेटा चाहिए। चाइना ने क्यों बैन किया गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा एंड मैनी मोर सोशल प्लेटफॉर्म्स को? आपने कभी सोचा है? मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, चाइना ने इन सारी कंपनीज को, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों बैन किया? One major reason is China want to design the mindset of the people. उनके लोगों का माइंडसेट वो ऐसा डिजाइन करना चाहता है कि वो उनकी तरीके से ही सोचे, उनको बाहर की दुनिया की पॉलिसीज के बारे में कुछ पता ना पड़े। ये चाइना चाहता है। चाइना कहता है आई वांट टू डोमिनेट माय कंट्री एंड आई वांट टू डोमिनेट माय पीपल। आई डोंट वांट माय पीपल टू गो एंड सी अदर कंट्रीज, व्हाट इज हैपनिंग इन भूटान, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, मुझे नहीं चाहिए। सो दे डोंट वांट द कंट्री पीपल टू सी अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कहते हैं कोई और प्रोडक्ट और सर्विसेज बाकी कंट्रीज की मुझे मार्केट ही नहीं करनी मेरी कंट्री में, खत्म कहानी। नो अबाउट अदर कंट्रीज, मुझे मेरे लोगों को दूसरी कंट्रीज के बारे में मुझे न्यूज पहुंचानी नहीं है। मैं बताऊंगा कि मेरे लोग क्या देखेंगे, चाइना ये कहता है, मैं अप्रूव करूंगा फिर ही वो देखेंगे। परचेज फॉरेन गुड्स, वो कहते हैं कि आई डोंट वांट चाइनीज पीपल टू गो एंड परचेज ऑनलाइन फॉरेन गुड्स। वो इसीलिए मैं सारी वेबसाइट बैन करता हूं, वो किसी को भी एंटर नहीं करने देता। शेयर द फाइनेंशियल एंड पर्सनल डिटेल्स विद अदर कंट्री, वो कह रहा है बिल्कुल नहीं। जब मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करने दे रहा हूं तो आप फाइनेंशियल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल के बाकी कंट्रीज में से अपने गुड्स क्यों परचेस करोगे? पोस्ट द कंट्री कंटेंट ऑन मास मीडिया, वो कहते हैं मेरी कंट्री का कोई भी कंटेंट मास मीडिया पे मैं पोस्ट ही नहीं करने चाहता। जो फेसबुक होगा तो उनका अलग वेरिएंट है, वो सारे वो वेरिएंट पे आप पोस्ट कीजिए, लेकिन आप फेसबुक पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे इन सारी चीजों पे पोस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। दे डोंट वांट फॉरेन कंट्रीज टू डोमिनेट चाइनीज डेटाबेस इन एनी फॉर्म। क्लियरली जिनपिंग ने कहा हुआ है कि जो चाइनीज डेटा है वो मैं किसी भी हाल में डोमिनेट नहीं होने दूंगा, ना लीक होने दूंगा किसी भी कंपनी को, इसलिए मैं एंटर नहीं करने दूंगा चाइना में। सो व्हाट दे वांट, ओनली परचेस प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। चाइना क्या चाहती है कि प्रोडक्ट खाली चाइना से परचेस करो, ओनली शेयर डेटा विद द चाइनीज कंपनीज, only see Chinese news, only learn about Chinese culture and policies, should be able to compare with the other countries culture, policies, Chinese social platforms and search engines के बारे में ही जानिए आप, और कोई सर्च इंजन के बारे में आपको सुनने की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये सारे सर्च इंजन से क्या होगा, मेरा नेशन प्रॉस्पर करेगा, मेरी डिफेंस सीक्रेट्स मेरे तक ही रहेगी, मेरे डिफेंस सिस्टम बाहर नहीं जाएगी। सो दिस इज द बिलीफ फॉर चाइना। सो रियल एग्जाम्पल की एक बात करते हैं, ये वीडियो देखिए आप पहले। Mr. Pichai, is it true that the Android operating system sends Google information every few minutes, detailing the exact location of a smartphone within a few feet, the speed of movement of the phone, the altitude of the phone sufficient to determine what floor of a building the phone is on, the temperature surrounding the phone, and other readings? And if so, with Americans carrying their phones with them virtually at all times, doesn't the collection of this volume of detailed information really mean that Google is compiling information about virtually every movement an individual with a smartphone is making every hour of every day? Mr. Chairman, thank you for that question. Today, for any service we provide our users,
we go to great lengths to protect their privacy, and we give them transparency, choice, and control. Android is a powerful platform and provides smartphone for over 2 billion people. And as part of that, it depends on the applications users choose to use. If you're using a fitness application, which is detecting the number of steps you walk, you expect it to send that information. But it's a choice users make. We make it clear, and it depends on the use cases. So the answer to my question, my first question is yes. Is that correct? That the information that I cited is gathered by Google? For Google services, you have a choice of what information is collected, and we make it transparent. I understand there are uses that consumers make use of. I use it to keep track of the number of steps I walk. I understand that service that one of your competitors provides, so I understand that purpose. But do you think the average consumer understands that Google will collect this volume of detailed information when they click through the terms of service agreements in order to use the Android operating system? It's really important for us that that average users are able to understand it. This is why we do something called privacy checkup. I think average users read the terms of service and the updates that are very frequently sent to us? Beyond the terms of service, we remind users to do a privacy checkup, and we make it very obvious. Every month, in fact, in the last 28 days, 160 million users went to their My Account settings, where they can clearly see what information we have. We actually show it back to them, and we give clear toggles by category where they can decide whether that information is collected, stored, or more importantly, if they decide to stop using it, we work hard to make it possible for users to take their data with them if they choose to use another service. अब ये वीडियो में सुंदर पिचाई was questioned by the lawmakers in the USA community called Congress. यूएसए में एक कम्युनिटी है कांग्रेस, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, आईटी को, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी क्वेश्चन कर सकता है लोगों की कंप्लेंट्स पे, या कोई इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हो रहा है उस वजह से, उस कंपनी की वजह से, तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वो कांग्रेस. एंड सी हिज आंसर टू इट. आप उनका आंसर देखिए इस वीडियो में. लॉ मेकर्स क्वेश्चन गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, हु इज सेड टू बी वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सनैलिटी ग्लोबली. क्या क्वेश्चन किया? फॉर ओवर 3 hours they kept on questioning, looking for answers on anti-alleged conservative bias plans and censored search engine for China. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को वो पूछता है, क्या आप डेटा कलेक्ट करते हैं? तो चाइना ऐसा क्यों कह रहा है कि आप डेटा कलेक्ट करता है? एक मेंबर ने उसमें से पूछा, कैन गूगल नो इफ आई मूव अराउंड विद माई आईफोन? ही रिपीटेडली आस्क्ड सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एंड सुंदर पिचाई वाज नॉट एबल टू आंसर. वो कह रहे थे, क्या मैं इधर से दूसरे रूम में जाऊंगा या अपने फ्रेंड के पास जाऊं तो क्या गूगल को पता पड़ सकता है कि मैं कहां गया हूं? सुंदर पिचाई was not able to give a satisfactory answer to the question by Congress. He said it depends on the app you are using. So his way of answering was also not that satisfactory. So he was not able to answer this question. Congressman asked a question in 2010. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि 2010 में गूगल लेफ्ट चाइनीज मार्केट. क्यों छोड़ी थी भाई आपने चाइना की मार्केट? As the government of China claimed Google hacked important data in their country. Does Google really does that? Can you answer my question? ये सुंदर पिचाई को पूछा गया कि क्या गूगल रियली चाइना का इंपॉर्टेंट डेटा हैक कर रहा था? आंसर सुंदर पिचाई ने क्या किया आप देखिए वीडियो में. सुंदर पिचाई ने क्या बोला? सुंदर पिचाई said Google has no plans to launch a search product in China, which was totally irrelevant answer. उसने बोला हम अभी कुछ भी लॉन्च करने का प्लान नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और किया सुंदर पिचाई ने. सो गूगल प्रमोटेड लैटिना वोट्स इन की स्टेट्स. उन्होंने तीसरा क्वेश्चन किया कि गूगल ने लैटिन कम्युनिटी के वोट्स को प्रमोट किया था की स्टेट्स के अंदर, और वो बिल्कुल इलीगल है. Sundar Pichai once again was not able to give a satisfactory answer. He neither denied, neither he agreed. He said we supported the Latina people. He never said that we promoted a particular votes. He just said we supported the Latina people. So there were these 3 questions. अगर आप तीनों questions की तह तक जाएंगे तो उसमें एक ही चीज थी कि Google is hacking the data. आपका जो भी डेटा है, कोई कंट्री का, कोई स्टेट का, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो डेटा वो हैक करके उसको यूज करता है. सो यहां पर क्लियरली पता पड़ता है कि आवर अटेंशन इज द प्रोडक्ट.
हमारा जो अटेंशन है उनकी एड्स पे, दैट इज द प्रोडक्ट फॉर द जायंट कंपनीज which they sell to the advertisers. How much time you see the ad, number of times you see the ad, the more the better for these giants. जितनी बार आप ऐड देखेंगे, जितने टाइम आप ऐड देखेंगे, वो उनके लिए एक प्रोडक्ट है, उतना ही वो एडवर्टाइजर्स को चार्ज करते हैं. सो ये जायंट कंपनीज का प्रोडक्ट, हमारा अटेंशन ये जायंट कंपनीज का प्रोडक्ट है. So what they are selling, how they are earning money from the market. Information is the money. The information which you are putting on the internet is money for these giant companies. जितनी भी information आप डाल रहे हो सारी sell हो रही है. So information is the money for these giant companies. उनको क्या क्या चीजें पता है आपके बारे में. They know who people you like, who people you dislike, videos you dislike, comments you make, news you watch, websites you see, places you go, hotels you stay in, your bank balance, your calls, your girlfriend, your boyfriend, your WhatsApp chat, your places you travel, roads you follow, food you eat. आप डेली कौन सा रोड फॉलो करते हो वो भी उनको पता है. योर एक्स गर्लफ्रेंड, योर सेक्स पार्टनर, कंट्रीज यू हैव बीन इन, योर बैंक अकाउंट, द मैसेजेस यू सेंड, द इमेजेस यू शेयर, द मूवीज यू वॉच, द पीपल यू प्लान टू मीट, सारी चीजें उनको पता होता है. आपकी शेड्यूल्ड मीटिंग भी पता होती है. योर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 2 months दे नो, द वेबसाइट यू सर्फ, योर गोल्स, योर फ्यूचर प्लान, which date you went where with whom, the mail you send, the email you draft and don't send, the video calls you make, the data you send, the cloud based platforms you see to store your data. सब कुछ आपकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जितनी आपको याद नहीं है उतना आपके इंटरनेट को याद है. एवरीथिंग दे हैव. जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो उनके पास है. योर डेटा स्टोरेज इज फुल. एग्जाम्पल लीजिए आप एक, मान लीजिए आपका डेटा स्टोरेज फुल हो गया. आपने कभी ये सोचा है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्रेडिट कार्ड्स को दी जाती है ऑनलाइन, रिकरिंग पेमेंट डेबिट कार्ड से नहीं ली जाती. रीजन बिहाइंड इट इज क्रेडिट कार्ड कंपनीज गिव प्रायर इंफॉर्मेशन. अगर आप क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हो तो प्रायर इंफॉर्मेशन वो गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम को दे देती है कि इन्होंने हमारा क्रेडिट कार्ड डिसकंटिन्यू कर दिया है. ठीक है, जितनी भी सर्विसेज आपने उस क्रेडिट कार्ड से ली है वो सारी वो सर्विसेज, सारी की सारी सर्विसेज आपकी इमीडिएटली बंद हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज उनको वो एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है. लेकिन डेबिट कार्ड इज योर पर्सनल कार्ड, वो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ना आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स. बैंकर को कोई लेना देना नहीं आप कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करो. लेकिन क्रेडिट कार्ड का वो बिजनेस है, वो जितनी बार रिकरिंग इनकम इंस्टाग्राम को और फेसबुक को जाएगी, क्रेडिट कार्ड को रेवेन्यू होगा. तो क्रेडिट कार्ड बंद करते ही आपकी सारी सर्विसेज पॉज हो जाएगी. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप फिर से क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपकी डेली यूज की बहुत सारी चीजें होती है वो स्टॉप हो जाती है. So this is one example for subscription, monthly और annual payments. आप जितने भी monthly और annual payments करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वीजा, मास्टर, एमएक्स को दी जाती है. सेकंड प्रायोरिटी डेबिट कार्ड्स, और वो भी बहुत कम वेबसाइट्स है जो डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट करती है. अल्टीमेट गोल क्या है? इजी एंड इमीडिएट परचेस नेक्स्ट टाइम. मतलब आप क्रेडिट कार्ड से परचेस कर रहे हो तो इजी ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाएगी, उसकी आपको फिर से इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन वो बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि वी डोंट रीड योर डेटा. आपने सुना, वी डोंट रीड योर डेटा, वी डोंट सेव योर डेटा. देन हाउ दे डिडक्ट द मनी विदाउट एनी, मतलब आपने एक बार ये अप्रूवल दे दिया तो हर साल, हर मंथ, एवरी क्वार्टरली वो आपका पैसा कैसे काट लेती है अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो. वन क्लिक पेमेंट विच इज नॉट पॉसिबल विद नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग, यूपीआई एप्स या डेबिट कार्ड से वन क्लिक पेमेंट पॉसिबल नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड से पॉसिबल है. एवरी मंथ इजी डिडक्शन, इजीली डिडक्शन हो जाता है, आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है. आप बिना इंफॉर्मेशन डालो, एक बार इंफॉर्मेशन डाल दो, हर मंथ वो पैसे काटते रहते हैं. पीपल फॉरगेट टू अनसब्सक्राइब फॉर स्मॉल अमाउंट्स लाइक 200 और 300 रुपीज. 200-300 रुपए की ऐसी चीजें होती है जिसके लिए आप अनसब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, वो भी कटते रहते हैं. बिलियंस ऑफ पीपल क्रेडिट कार्ड डेटाबेस इज सेव्ड विद एप्पल, एंड्रॉइड यूजर्स, गूगल एंड फेसबुक. बिलियंस ऑफ लोगों का क्रेडिट कार्ड का डेटा एप्पल, एंड्रॉइड यूजर्स और गूगल एंड फेसबुक के पास है. आपका अकाउंट का डायरेक्ट एक्सेस है उनके पास. इफ योर कार्ड स्टॉप्स, इट विल गिव यू 100 रिमाइंडर्स इन डिफरेंट वेज. I'll give you a live example. Recently my credit card stopped and I was not able to use any of my Apple services. बहुत सारी Apple services मेरी stop हो गई थी just because credit card मेरा stop हो गया था. मेरे debit cards मैंने enter करे, उन्होंने नहीं accept किए. फिर again when I entered my credit card details, all my Apple services started. So this is how the ecosystem works. So the credit card company is benefited by Apple, Apple is benefited by credit card company, but end of the day loss में कौन है? लॉस में इज द कस्टमर हु इज इन अ ट्रैप. वो ट्रैप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. कभी सोचा है आपने? ओनली 2 इंडस्ट्रीज, आप ये चीज सोचिए, खाली 2 ऐसी इंडस्ट्रीज है जो आपको यूजर कहती है. 2 कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कस्टमर को यूजर करके बोलती है? पहली इंडस्ट्री इज ड्रग इंडस्ट्री एंड द सेकंड इंडस्ट्री इज आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री.
तीसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपको यूजर कहती है। सो दिस टू थिंग्स आर एडिक्शन। बाकी सब इंडस्ट्रीज में कस्टमर्स, क्लाइंट, बायर्स कहे जाते हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में आपको यूजर कहा जाता है और ड्रग्स में आपको यूजर कहा जाता है। सो दिस आर द टू एडिक्शन इंडस्ट्रीज जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सो मैनी स्टडीज एंड बिग यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स से दैट false news spread more faster than truth on social media. सोशल मीडिया में गलत न्यूज बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है, बल्कि ट्रुथ, अगर कोई सच्चाई आपने स्प्रेड करनी है तो वो इजीली इतनी स्प्रेड नहीं होती है जितना फॉल्स न्यूज स्प्रेड होती है, बिकॉज शेयरिंग इज इजी एंड अनकंट्रोलेबल एंड फॉल्स इज मोर गॉसिपिंग। फॉल्स बहुत ज्यादा गॉसिपिंग होता है, तो बहुत जल्दी शेयर होता है। Earlier also news and rumors were produced. बहुत सारे जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब भी बहुत सारे रूमर्स एंड न्यूज आती थी, लेकिन वो इतनी वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू नहीं जाती थी, वो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। बट टुडे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स थ्रू विच रूमर्स स्प्रेड फास्टर देन द न्यूज। न्यूज से भी ज्यादा फास्ट स्प्रेड करता है रूमर्स आज की डेट के अंदर। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 के अंदर क्या हुआ, उन्होंने कुछ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कर दी कि एक पर्टिकुलर एलोपैथिक और होम्योपैथिक ड्रग है विच डिक्रीज द चांसेस ऑफ लंग इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग कोविड, एंड द ड्रग इज आउट ऑफ स्टॉक इमीडिएटली। आप सोच सकते हो वो ड्रग, वो कंपनी कभी जिंदगी में उन्होंने अपनी पूरी टेन्योर में 2 साल के 3 साल पे जो स्टार्टअप कंपनी ने उन्होंने सेल नहीं किया होगा, वो उन्होंने 10 दिन में अपना प्रोडक्ट सेल आउट हो गया, ब्लैक मार्केट में बिकने लग गया। उस प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं था, ना आज यूज है ना पहले यूज था, तभी भी वो सोल्ड आउट हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। न्यूज ऑफ सम फॉल्स ट्रीटमेंट ऑफ कोविड स्प्रेड फास्ट। बहुत सारी फॉल्स ट्रीटमेंट की कोविड की फॉल्स ट्रीटमेंट की न्यूज फास्ट स्प्रेड हो रही थी। पॉलिटिकल रूमर्स, बहुत बार पॉलिटिकल रूमर्स इतना ह्यूज केओस क्रिएट कर देते हैं, पॉलिटिकल रूमर्स स्प्रेड हो जाता है। आप मुझे बताइए, ये 2 चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप मुझे टेल मी एनी पॉजिटिव मोमेंट्स, आप मुझे कोई याद कीजिए कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई ऐसी पॉजिटिव मूवमेंट जिसने इकोनॉमी को चेंज कर दिया हो, या इकोनॉमी, स्टेट, कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, किसी को भी कोई चेंज लेके आ गया हो, जो सोशल मीडिया से कोई इवेंट हुई हो और उससे। सोच लीजिए, अब आप ये सोचिए, नाउ थिंक ऑफ इवेंट विच हैज क्रिएटेड केओस अमंग द पीपल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, वॉर लाइक सिचुएशन, इलेक्शन हैकिंग, ये सारी चीजें देखिए तो आपको नेगेटिव सिचुएशंस ज्यादा मिलेगी, आपको पॉजिटिव ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी जिसने कोई पॉजिटिव चेंज लाया हो। नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव चेंज। फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, केरला फ्लड फेक न्यूज आया था, क्रिएटेड पैनिक अमॉन्ग द पीपल ऑफ, जो उनके रिश्तेदार और कहीं बाहर रह रहे थे, जो बाहर थे, उन्होंने वो न्यूज देख के वो पैनिक हो गए कि केरला में फ्लड आ गया। फेक न्यूज बाय मिसक्रिएंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कुछ फेक न्यूज बना के लोगों ने, मिसक्रिएंट्स ने फ्लोट कर दी, ठीक है, विच वाज प्रूव्ड फेक। बाद में उसके इंक्वायरी करने पे पता पड़ा कि ये फेक है सारी न्यूज। उसने बहुत सारा भगदड़ मचा दिया था लोगों में, एंड पीपल वर गोइंग मैड। वो न्यूज आग की तरह फैल रही थी। ये एक फेक न्यूज हुई थी कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को ट्विटर पे 3.25 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए। ये एक फेक न्यूज हो गई थी कि उन्होंने ओथ लेते ही उनके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। सो इट वाज वंस अगेन ए फेक न्यूज। सो इस वीडियो से टेक अवे क्या है? यूज इंटरनेट एज एन आर्म फॉर हेल्प एंड अवेयरनेस। आप इंटरनेट को अच्छी चीजों के लिए यूज करिए। बी वाइज व्हाइल फिलिंग योर फाइनेंशियल डेटा। डोंट डू अनलेस एंड अनटिल इट इज सुपर रिक्वायर्ड। आप एक्सट्रीमली कोई चीज नीडेड है तो आप अपना फाइनेंशियल डिटेल्स ऑनलाइन शेयर करिए, नहीं तो बिल्कुल शेयर मत करिए। इमीडिएटली रिपोर्ट एनी फॉल्स न्यूज और पोस्ट विच यू सी मे हार्म द सोसाइटी और इकोनॉमी एज अ होल। कोई फॉल्स न्यूज और पोस्ट आपको लगती है ये फॉल्स है, इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। आप पोस्ट इंपैक्टफुल वीडियोस विच में हेल्प अदर्स इन द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। आप अच्छे वीडियोस पोस्ट करिए जो लोगों की ग्रोथ और प्रोग्रेस में हेल्प करे। डोंट पोस्ट इररेलेवेंट वीडियोस विच में हार्म द इकोनॉमी और द सोसाइटी। I would really like to request all of you to please share this kind of videos which I am posting, as it will really help you in learning lot of strategies in your workplace, business and personal life. I would be glad if you would like, share this video on WhatsApp, Facebook or any social media platform and subscribe so I can bring more such strategic content for you. Thank you.